हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका KR मूवीज चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के सीजन 2 के एपिसोड 5 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि केट की टीम गेम खेलने के लिए आ चुकी थी और अब गेम शुरू होती है। फर्स्ट गेम डाकची खेला, जिसमें वो लड़की पहली बारी में अपने कार्ड को घुमा नहीं पाई। अब कैट ने उसे कार्ड उल्टा पकड़ने को कहा और इस तरह पहली ही बारी में उसने अपने कार्ड को सीधा घुमा दिया था। फाइनली ये लोग आगे बढ़े। आगे इन्हें स्टोन से स्टोन को मारना था। वो लड़का भी पहली बारी में स्टोन को स्टोन हिट नहीं कर पाता। कैट यहाँ पे सबको एक साथ आगे कदम बढ़ाने को कहती है और ये लोग दोबारा उस स्टोन को लेकर पीछे आते हैं। लड़के की माँ उससे कहती है, बेटा उस आदमी को याद करो जिसने तुम्हारे सारे पैसे लूटे हैं। याद आते ही इस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्थर पर ठीक निशाना लगाकर ये राउंड भी जीत लिया। ये लोग दोबारा से आगे बढ़े। इस बार इन्हें 5 बार डायस को इकट्ठे उठाकर कैच करने थे। ये काम पहले नहीं कर पाई। उस वक्त उसके बेटे ने उसे कहा, तुम उस लड़की को याद करो जिसकी वजह से डैड तुम्हें छोड़ गए थे। ये सोचते ही उसने भी उससे 5 डायस को उछालकर कैच कर लिया और जल्द ही ये लोग ये राउंड भी कंप्लीट करके आगे बढ़ गए। अगली बारी तांत्रिक की थी। उसने लट्टू को घुमाना था, लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रही थी। पहली बार दूसरी बार जब ये काम नहीं कर पाती तो वो रोने लग जाती है और कहती है, हम सब मर जाएंगे। उसका हौसला टूटते देखकर केट उसे जोर जोर से थप्पड़ लगाती है और लट्टू उसकी आंख के करीब लाती है और कहती है, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो लड़की अब कैट से डर गई और उसने तेजी से लट्टू को बनाकर घुमाया और फाइनली ये लोग ये राउंड भी जीत गए। अगले राउंड में इन्हें छेगी को पाँव से 5 बार उछालना था और ये काम कैट को करना था। कैट ने सबका मुंह दूसरी तरफ करवाया और बड़ी ही आसानी छेगी से को 5 बार उछालकर ये लोग आगे बढ़े और फाइनली टाइम से पहले ही इन्होंने अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। लेकिन दूसरी वाली टीम जो वक्त पे अपना सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाई, उन्हें गोलियों से भूनकर मार दिया गया। फिर इस तरह गेम चलती रही। कोई टीम जीती तो कोई हारी और जो हारी उन्हें गोलियों से मार दिया गया। आखिरी बारी आई गेहूं की टीम की। उन्होंने अपनी साथ वाली टीम को भी ऑल द बेस्ट कहा और गेम स्टार्ट कर दी। पहला गेम डैनी ने खेला, दूसरा गेम गेहूं के दोस्त ने खेला, तीसरा गेम खेला उनके ग्रुप में आए हुए ली ने, जिसने पहले ही बारी में 5 डायस को उठाकर अपने हाथ में कैच कर लिया था और उसने बताया कि वो इस गेम में एक्सपर्ट है क्योंकि वो अपनी बहनों के साथ ही खेलता रहा है। चौथा गेम उन्होंने खेलना था, उसमें लट्टू को घुमाना था। पहली बार वो ठीक से नहीं कर पाता और ये लोग आगे जाकर उस लट्टू को उठाते हैं। दूसरी बार जब वो ये करने लगता है तो जानबूझकर वो लट्टू को पीछे फेंक देता है। उसकी ये चाल किसी को समझ नहीं आ रही थी। ये लोग पीछे से लट्टू को लेकर आए। अब इन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि जैसे वो अपने हारने से बहुत ज्यादा परेशान है। वो अपने आप को मारने लगा तो गेहूं ने उसे समझाया कि देखो, तुम याद करो कि बचपन में तुम ये कैसे घुमाते थे, और इसने लट्टू को ठीक से घुमा दिया। अगली बारी गेहूं की थी। उसे छेगी को 5 बार पाव से हिट करना था। 4 बार उसने आसानी से कर लिया, लेकिन 5वीं बार छेगी आगे की तरफ गिरने वाली थी। इससे पहले कि वो जमीन से टकरा जाता, इन्होंने गेहूं का पांव आगे करके ये गेम जितवा दी और वक्त से पहले जीतकर बहुत खुश हुए। लेकिन उनके साथ वाली टीम वक्त पर वो गेम खत्म नहीं कर पाई और इस तरह वो टीम मारी गई। ये देखकर गेहूं की टीम काफी दुखी हुई। वो अपने रूम में वापस आ गए, जहां बहुत से लोग उन्हें जिंदा देखकर इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जीते हुए पैसे डिवाइड हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गेम के एंड में जब सब सोल्जर्स अपने रूम में जाने लगते हैं, तब नंबर 11 के रूम का दरवाजा बंद होने से पहले 2 सोल्जर्स उसके रूम में घुस जाते हैं और उसे डराते हैं और मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम अधमरे आदमियों को सर पर गोली क्यों मारती हो, हम उनके ऑर्गन्स इस्तेमाल कर सकते थे। जिसपे नंबर 11 का कहना था कि मैं तुम्हारी शिकायत ऊपर हेड से करूंगी। जिसपे उन दोनों सोल्जर्स का कहना था कि हमको हेड ने ही भेजा है तुम्हारी खबर लेने के लिए। याद रखना, अब तूने कोई दूसरे के ऑर्गन्स को खराब किया तो वो रात तेरी आखिरी रात होगी। अब सीन शिफ्ट होता है गेम हॉल की तरफ, जहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्होंने इस गेम में जीतने वाली प्राइज इन्हें दिखाई और बताया कि इस गेम में 110 लोग मरे हैं और अब सिर्फ 255 लोग बाकी रह गए हैं। जिस हिसाब से हर जीतने वाले के पास आप 78 मिलियन योन आ सकते हैं और अब दोबारा वोटिंग होगी। अगर लोग इस गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे तो पैसे सब में डिवाइड हो जाएंगे। बहुत से लोगों को ये पैसे बहुत कम लग रहे थे। गेहूं ने अपनी टीम को कहा कि तुम लोग गेम को बंद करने के लिए वोट करना, तुम लोग को जीत में पैसे चाहिए, मैं यहाँ से निकलकर तुम्हें दे दूंगा। गेहूं की बात उसकी टीम ने मान ली और सबसे पहले इन्होंने गेम बंद करने के लिए वोट किया। दूसरी बारी पार्ट की थी।
पार्ट की मोम ने उसे कहा कि तुम गेम बंद करने के लिए वोट करना, हमारे दोनों के पैसे मिला के तुम्हारा कर्जा उतर ही जाएगा। लेकिन पार्ट ने इस गेम को कंटिन्यू रखने का फैसला किया क्योंकि उसका कर्जा कहीं ज्यादा था और उसने अपनी माँ को अपने कर्जे के बारे में नहीं बताया था। वोटिंग आगे बढ़ती है। देखते ही देखते बहुत सारे लोगों ने ये गेम कंटिन्यू रखने के लिए वोट किया। ये देखते हुए गेहूं और हान लोगों पर भड़कने लगे और बोले, इतने सारे लोगों के मरने के बावजूद भी आप लोगों को ये गेम कंटिन्यू रखनी है। तब एक सनकी बुढ़ा बोला, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, हमें पैसे लेकर ही यहाँ से निकलना है। ऐसे ही एक दूसरा लड़का बोला, मैं अगर बाहर गया तो वैसे भी मर जाऊंगा, तो बेहतर है कि यहाँ रहकर पैसे कमा लूं या फिर यहीं पर मर जाऊं। उनकी बातों का गेहूं के पास कोई जवाब नहीं था। वोटिंग खत्म हो गई। आखिरी वोट गेहूं को ही देना था। उसने एक गेम बंद करने के लिए तो वोट दिया, लेकिन उसके वोट का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ज्यादा लोग इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते थे। वोटिंग खत्म होने के बाद पार्ट ने देखा कि उसकी मॉम उससे नाराज है। उसने जाके अपनी मॉम को मनाना शुरू किया और बताया, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और जिन लोगों से मैंने वो कर्ज लिया है वो इतने खतरनाक हैं कि अगर मैंने उनके पैसे वापस ना किए तो वो मेरे सारे ऑर्गन्स निकाल कर बेच देंगे। उसकी ये बात सुनकर माँ ने उसे माफ कर दिया और पार्ट ने भी उसे प्रॉमिस किया कि अगली वोटिंग को गेम बंद करने के लिए ही वोट करूंगा। यहाँ हमने गेहूं के दोस्त को देखा। उसने भी इस गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट किया था और उसकी इस हरकत से गेहूं बिल्कुल टूट चुका था। गेहूं ने अपनी टीम को वादा भी किया था कि वो उन्हें सारे पैसे दे देगा। तब जुम्बे ने उससे माफी मांगी और बोला, मैंने एक आदमी के बहुत सारे पैसे लुटाने हैं, मुझे यहाँ से पैसे लेकर ही जाना था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले गेम के बाद मैं भी इस गेम को बंद करने के लिए वोट करूंगा। गेहूं दुखी बैठा था और उसने सबसे कहा, अब एक दूसरे को भी मारना पड़ सकता है। ये बात सुनकर सभी दुखी हो गए। इन लोगों के पास अब खाना कुछ एक्स्ट्रा था जो उन्होंने डैनी को दे दिया क्योंकि डैनी प्रेग्नेंट थी और उसे ज्यादा खाना खाने की जरूरत थी। सीन कट होकर हमें बाथरूम में जैक और थैनोस को दिखाया गया। वो रैपर अभी भी जैक को घेरे खड़ा था और उसने उसे कहा कि मेरे गुलाम हो, तुम यहाँ से मुझे पैसे जीत कर देकर जाओगे। ये सुनकर जैक ने उसे कहा कि तुम्हारे पैसे डूबने में मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने मेरे कहने पे कॉइन जरूर खरीदे थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि अब इन्हें बेचने का टाइम है तब तुमने लालच में वो नहीं बेचे और तुमने अब सारे पैसे खुद गंवाए हैं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन थेनोस उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो उसे कहता है, जो भी है तुम पैसे जीतो और मुझे वापस करो। ये सुनकर जैक हंसने लगा और बोला, अगर मैं वो पैसे जीत भी गया तो शायद तुम मर चुके होगे। ये बात सुनकर उस रैपर को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो जैक की गर्दन पकड़कर उसे मारने लगा, लेकिन सही वक्त पर गेहूं की टीम ने आकर इस लड़ाई को रोक दिया। फिर ये लोग वापस रूम में आ गए और यहाँ आकर गेहूं ने सबसे कहा कि हमें बारी बारी उठकर पहरा देना होगा क्योंकि पैसों के लिए लोग खुद जानवर बन जाते हैं और दूसरे के टीम मेंबर्स को मार देते हैं ताकि प्राइज मनी उनको मिल जाए। रात में हम देखते हैं कि गेहूं ने काफी देर पहरा दिया, जिसके बाद जुम्बे आया और कहा, तुम सो जाओ, अब मैं पहरा देता हूँ। मुझे आज भी याद है कि तुम आखिरी बार मेरे से पैसे लेने आए थे, लेकिन अगर मेरे पास होते तो मैं सच में तुम्हें दे देता। गेहूं ने यहाँ उसे कुछ नहीं कहा। उनकी बातों से हमें पता चला कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी, बहुत पुरानी है। वो बचपन से स्कूल टाइम, यहाँ तक कि जॉब भी उन्होंने एक साथ की थी। जुम्बे सारी बातें छोड़कर गेहूं से पूछता है, तुम्हारे पास इतने पैसे थे, तुम वापस गेम में क्यों आए? गेहूं ने इस बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक नया सवाल जुम्बे से पूछा कि अगर मैं यहाँ गेम में मर जाऊं तो तुम मेरे हिस्से के पैसों का क्या करोगे? ये सुनकर वो उदास हो गया और उसने बोला, ऐसी बातें नहीं करो, हम एक साथ जीत के बाहर जाएंगे। तब गेहूं ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम साथ जिंदा बाहर जाएं, लेकिन अब मैं हार रहा हूँ। ये लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अब सीन कट होकर फाइनली अब हम जूनहो को देखते हैं, जो दोबारा गेहूं को ढूंढने के लिए सफर शुरू कर चुका है। यहाँ नया दिन भी हो गया है। सभी लोगों को दोबारा गेम के लिए तैयार होने को कहा गया। साथ ही साथ सभी सोल्जर्स भी तैयार हो गए। सभी प्लेयर्स को एक बड़े से हॉल में लेकर जाया गया, जहाँ पर एक स्टेज घूम रहा था। सभी को उस पर खड़ा होना था। स्टेज के घूमने पर इन्हें एक नंबर दिया जाएगा। उतने ही नंबर की टीम बनाकर इन्हें यहाँ के किसी भी रूम में जाकर उस रूम को लॉक करना है, जिसके बाद बचे हुए लोगों को मार दिया जाएगा। और अगर रूम में दिए गए नंबर से ज्यादा या कम लोग हुए तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगे कि उन्हें ये गेम कैसे खेलनी है। स्टेज भी घूमना शुरू हो गया और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये 5वां एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले एपिसोड के साथ।